हिंद टाइम्स मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस प्रोग्राम वेंटिलेटर पर है हिंदी भाग 2 में हमारे साथ देश विदेश से जुड़े हैं हमारे सहयोगी राकेश तिवारी जी, जो कि एक सीनियर पत्रकार है, भारत से हमारे साथ जुड़े हैं। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी, जिनका अगर मैं परिचय दूं तो मेरे को लगता है कि सारा प्रोग्राम उन्हीं के परिचय में ही करना पड़ जाएगा। संक्षेप में बता देता हूं, डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी जो हैं वो गौरा सुल्तानपुर से हैं, जो एक हिंदी और उर्दू के लेखक हैं, जिन्हें 750 से ज्यादा सम्मान मिल चुके हैं, जिन्होंने 17,500 से ज्यादा शेर लिखे और 43 देशों में साहित्य भ्रमण भी किया। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और हमारे सहयोगी जो हैं नीरज यादव जी भी मौजूद है हमारे साथ कनाडा से, जो एक वॉइस आर्टिस्ट है, थिएटर आर्टिस्ट है और एक एक्टर भी हैं। सर, स्वागत है आपका भी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद तलविंदर जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आपने जो परिचय दिया है, तो हम लोग यहाँ किहिम बीच पर मौजूद हैं, जो कि मुंबई के नजदीक है, अलीबाग के समीप, अगर मैं गलत नहीं हूँ। डॉक्टर सागर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका जो परिचय दिया है, अभी अभी यहाँ से एक वाहन गुजरा है, एक जीप गुजरी है, जिसमें शायद परिचय थोड़ा सा अधूरा रह गया। तो हमारे दर्शकों के लिए मेरा निवेदन है कि एक बार पुनः जो चीज रह गई है फिर से एक बार दोहरा दें। जी सर, मैं बता दूं कि डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी जो हैं वो हिंदी और उर्दू के साहित्यकार हैं, जो गौरा सुल्तानपुर से हैं, जिन्हें 750 सम्मान मिल चुके हैं, जिन्होंने 17,500 से ज्यादा शेर लिखे हैं और 3,000 से ज्यादा मुशायरे कर चुके हैं। सर, 43 देशों का साहित्य भ्रमण भी कर चुके हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी टाइम्स मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद तलविंदर। और सर, ये हमारे हिंदी टाइम्स मीडिया के होनहार पत्रकार, और ये भी कह दूं कि इसके साथ में अगर एडिटिंग की बात की जाए, पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग, सारी चीजों का प्रबंधन हमारे तलविंदर जी संभाल रहे हैं वहां पर हिंदी टाइम्स मीडिया का, मेरी अनुपस्थिति में। और आज का दिन 26 जनवरी है, भारत का गणतंत्र दिवस है, और ये इसके हमारे सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस दिन मेरी ये समझ है कि भारत शायद स्वतंत्रता के लिए सबसे पहली बार अगर हक से हाँ कह सकता है, तो शायद 26 जनवरी 1950 से ही माना जा सकता है। अमूमन ज्यादातर 15 अगस्त को माना जाता है, लेकिन मेरी ये समझ है कि क्योंकि तब 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक अंग्रेजों का ही कानून चल रहा था, बावजूद इसके मैं ये भी कहूंगा कि उसके बाद में भी बहुत से कानून जो संविधान में है वो अंग्रेजों के समय से ही चल रहे हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में अगर स्वतंत्रता का पहला एहसास वो 26 जनवरी मेरी समझ में, हिंदी टाइम्स मीडिया की समझ में, कि वो 26 जनवरी 1950 से शुरू होता है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं हिंदी टाइम्स मीडिया और उसके बानी, उसके केंद्रबिंदु श्री राकेश तिवारी जी का मैं सस्नेह अभिवादन करता हूं, और आपकी इस नायाब टीम में भाई तलविंदर सिंह जी, नीरज जी, और इसके साथ साथ आपके जितने टेक्निकल सपोर्ट, संयोजन के जितने जिम्मेदारान हैं, या अगर मैं उर्दू जबान में कहूँ तो आपके नाजरीन, हाजरीन, शायकीन, अदीब, सुखनवर, या हिंदी में प्रबुद्ध मनीषी, संयोजक, वहाँ के मित्र, सुनने वाले, चाहने वाले सबको साहित्य के अदना से सिपाही सागर त्रिपाठी का प्रणाम पहुंचे। और ये भी मेरा सौभाग्य है कि इतने मनोरम समुद्र के बीच पर यह जो तट का किनारा है, इस पर श्री मृत्युंजय पांडे जी की सरबराही में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बधाई इस बात की हम देंगे कि 7 समुंदर पार आप हिंदी भाषा के उत्थान के या गंगा जमुनी तहजीब, क्योंकि संस्कृत जनित भाषा हिंदी जो है, इसकी उपभाषाएं लगभग 55 है भारत में, और विश्व में तीसरे नंबर पर समझने, बोलने, जाने जाने वाली इस भाषा
को जो कद, जो मेयार, जो रुतबा, जो दर्जा और जो सानिध्य भाव मिलना था, वो हम स्पष्टवादी हैं। भारत की आंतरिक विदेश नीति, साहित्यिक विदेश नीति की लचरपंथी के कारण इसे विश्व में वो स्थान नहीं मिल पाया है। आप लोग साहित्य के सिपहसालार हैं। अगर कनाडा जैसी टोरंटो से अगर आप विश्व में हिंदी भाषा का प्रचार कर रहे हैं, और बधाई इस बात की आपने आदरणीय कि आपने शब्द क्या चुने हैं कि हिंदी वेंटिलेटर पर। ये हिंद टाइम्स मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि मेरी बुनियादी तालीम मैंने 72 में प्रयाग विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। न के बराबर साहित्यकार हूं, न के बराबर, बल्कि मैं एक विद्यार्थी ही रहा हूं। लेकिन 2010 में मुझे साहित्य अकादमी सम्मान मेरी पुस्तक शब्दवेद पर मिला। उसके बाद मुझे फराक गोरखपुरी सम्मान मिला है, मीर, गालिब, मोमिन, बशर, अनगिनत सम्मान। लेकिन वह जो सेवा भाव से तुष्ट मिलती है हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए, विश्व की इतनी उर्वरा भाषा को आप लोग जिस हृदय से, स्वार्थ से दूर रहकर जो ये प्रयास कर रहे हैं, मैं आपका यह भी हुस्ने इत्तेफाक कहें, शुभ संयोग कहें कि यह सागर का वही तट है जहां से श्रीलंका के लिए सेतु बना था। तो हिंदी भाषा का सेतु अगर आप बांधने पर आमादा हैं, तो मैं न तो नल हूं, न नील हूं, न मुझे सेतु बनाने का कोई तजुर्बा है। लेकिन मेरी स्थिति, मेरी बिसात उस नन्ही सी गिलहरी की तरह है कि जो सेतु बनने के समय धूल में लिपटती थी और जाकर के समुद्र में नहाती थी। लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाई जी ये क्या कर रही? तो उन्होंने कहा कि बेटे, जब सेतु यह संपूर्ण हो जाएगा, विरोध करने वालों की संख्या चाहे जितनी रहेगी, लेकिन बनाने वालों में मेरे अपने लोगों के अलावा एक सर्वश्रेष्ठ नाम जो होगा वो इस गिलहरी का होगा। और रामचंद्र जी ने जब स्नेह उसके ऊपर हाथ फेरा तो किंवदंती है कि वो 5 उंगलियों के निशान जो हैं वो गिलहरी के शरीर पर आ गए हैं। बधाई आपको देता हूं। आपने जो बात उठाई है बड़ी शालीनता से आप कह रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आदरणीय राकेश तिवारी जी, जिनको हिंदी का बुनियादी ज्ञान तो है ही है, लेकिन हिंदी की नींव को पुख्ता करने का जो जज्बा इनका है, जो एक साहित्यिक वृत्ति है इनकी अनुशीलन क्षमता कमाल की है, याददाश्त बहुत अच्छी है। तो मैं पुनः एक बार आप लोगों को बधाई दूंगा। लेकिन हम आपसे एक निवेदन ये करना चाहते हैं कि ये मेरी बात मान के चलिएगा। हमारे उस्ताद मोहतरम का शेर तो उर्दू में है कि सरजमीने हिंद पे अक़वामे आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। क्या मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने कहा था कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं तो अदना सा विद्यार्थी हूँ। आपकी बात को शेर में इसलिए कह रहा हूं कि ये याद रहेगा आपको कि जुनून दिल में हो, पंखों में जान पैदा कर, उड़ान धरनी हो, खुदा आसमान पैदा कर। अरे हिंदी की सेवा का जब व्रत आप लेके चले हैं, तो इस परचम को, इस झंडे को लेके माँ भारती के शीश का भाल, उनकी बिंदी, ये हिंदी है। तो वहां से आप प्रयासरत रहिए। मुझ साधारण से व्यक्ति से जो भी हो सकेगा मैं निश्चित रूप से हिंदी भाषा के उत्थान के लिए करूंगा। गणतंत्र दिवस की इस पावन वेला पर हम लोग बुनियादी तौर पर, हमारे और फ्रांस के जुडिशरी सिस्टम में एक फर्क है। फ्रांस में जब तक आप स्वयं ये सिद्ध न कर दें कि आप निरपराध हैं, आप दोषी माने जाएंगे। भारत का संविधान यही कहीं जरा सा इसमें बदलाव की आवश्यकता है। यहाँ नियम यह है कि जब तक आप अपराधी करार नहीं दे दिए जाएंगे तब तक आप निर्दोष हैं। तो हिंदी भाषा के लिए बहाने मत ढूंढिए। यहाँ से जाने वाले जितने ये शिष्टमंडल जाते हैं, ईश्वर की शपथ कह रहा हूँ, संसद के गलियारे में जो चरण पादुका उनकी धोते हैं, उनके लिए वो चीजें मुहैया करते हैं जो हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो बड़े नाम बन करके वहां जाते हैं, लेकिन जब वो अपनी हिंदी सुनाने लगते हैं तो आपको स्वयं शर्म सी लगती है कि इससे
बेहतर हिंदी तो मेरे घर की मेड बोलती है। ये एक दुर्भावना है, अलमिया है, ये एक संगति है। मैं कुछ प्रश्नों के जवाब दूं उसके पहले ये सुभाष चंद्र बोस जी को, आजाद हिंद फौज को याद करने का दिन है। मेरे दादा के दादा पंडित सर्वजीत प्रताप नारायण मण त्रिपाठी और हमारे दादा अनिरुद्ध त्रिपाठी आजाद हिंद फौज के सिपाही। तो आज मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ, सिर्फ भारत के लिए कुछ बातें सुन लीजिए। स्वागत कि मिलता नहीं जवाब कहीं इसकी शान का, ये मेरी रचना है, तमाम कनाडा वासियों को विश्व भर को पहुंचे कि मिलता नहीं जवाब कहीं इसकी शान का। मरकज बना है आज ये हर दिल का जान का। मैं चाहता तो इसे हिंदी में भी अभी करके बता देता हूँ कि मिलता नहीं जवाब कहीं इसकी शान का, हैरत का केंद्र बन गया सारे जहान का, हर देश की निगाह टिक गई है हिंद पर, रुतबा बुलंद हो गया हिंदुस्तान। अरे हिंदुस्तान की शान का सबको ख्याल हो, रुतबा इसे मिले इसे हासिल कमाल हो। कल भी जमाने भर में था अपनी मिसाल आप, और कल भी जमाने भर में ये अपनी मिसाल हो। वाह, मुझे पूर्व गया मुगला जो जिसे कहते हैं, जहाँ युद्ध लड़ा गया था, एक सैनिक से मैंने, वहाँ के चीफ कमांडेंट श्रीवास्तव जी ने मुझे वहाँ बुलाया, चीन के बॉर्डर, भारत के बॉर्डर से लोगों से मिलवाया। प्रसंगवश ऐसे मैंने एक नौजवान से पूछ लिया कि घर की याद आती होगी, परिवार आप छोड़ के आए? बोले नहीं सर, मैं परिवार साथ रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, ये स्टेशन जो है फैमिली स्टेशन? बोले नहीं सर। उस नौजवान ने, पुष्पेंद्र सिंह नाम था, उस नौजवान ने एक पर्स निकाला, अपनी शादी के पत्नी की एक फोटो दिखाई, दूसरे फोटो में उसके माता पिता और उसके 2 बच्चे थे, तीसरी फोटो में उसके दोनों बच्चे और होता। बोला सर सारा परिवार के लिए साथ चलता। क्या विश्वास करने में रो पड़ा। रात भर जग करके मैंने एक कविता सुनाई। मुझे गर्व है कि सारी की सारी बटालियन ने पंजों पे खड़े होकर के मुझे सैल्यूट किया, मुझे उन्होंने मिलिट्री के ड्रेसेस दिए हैं, सम्मान दिया। मैं चाहता हूँ, और इसकी पंच लाइन खाली आप ऐसा कि आपकी तरफ से मृत्युंजय जी, आपकी तरफ से नीरज भैया और हमारे असरदार सरदार की तरफ से समस्त विश्व को पहुंचे कि भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान, सपूतों की पहली पहचान। भारत माँ का लाल वीर अब्दुल हमीद मतवाला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने लड़ा है, यह युद्ध सबने लड़ा है कि भारत माँ का लाल वीर अब्दुल हमीद मतवाला, निगल गया सब टैंक तोप दुश्मन का निडर जियाला, डाल गया माँ के पाँव में पुनः विजय की माला, झूम उठा गिरिराज हिमालय बढ़ी देश की शान। भारत माँ के वीर जवानों, भारत माँ के वीर जवानों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान, सपूतों की पहली पहचान। अब सुनिए, राजगुरु अशफाक भगत सिंह, खुदीराम सावरकर, बिस्मिल जी आजाद, तात्या हुए अमर सब मरकर, फांसी के फंदे पर जाकर झूल गए हंस हंस कर, तान के सीना हुए देश पर पल भर में कुर्बान। भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान, सपूतों की पहली पहचान। अब वह अंध जिसका जिक्र हमने कहा था, माँ बाप भाई बेटे साथ लिए जवान चल रहा है, कि कितनी माओ ने सीमा पर अपने लाल गंवाए, कितनी बहनों के भाई सीमा से लौट न पाए, कितनी बहुओं के साजन वापस घर कभी न आए। आजादी के मत वालों ने रखी देश की आन, भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान, सपूतों की पहली पहचान। इस नज्म को, इस छंदस गीत को जहां पहुंचना था, मैं आदरणीय राकेश तिवारी जी को नमन करते हुए समर्पित करता हूं हिंद टाइम्स मीडिया को कि भारत, कृपा ईश की हो भारत पर मिले एक वरदान।
कृपा ईश की हो भारत पर, मिले एक वरदान, भारत माँ का निश्चिंत करता रहे विश्व यशगान, और रहे हिमालय का सिर ऊंचा यही एक अरमान, बदन तिरंगे में लिपटा हो, बदन तिरंगे में लिपटा हो जब भी निकले जान, भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान सपूतों की पहली पहचान। क्षमा करिए, बहुत आंसू आना बहुत स्वाभाविक है। बहुत बहुत प्रणाम आप। जो हमारे हिंदी टाइम्स के सभी दर्शक देख पा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनके रोंगटे खड़े होंगे कि भारत के वीर सपूतों की ये पहचान है कि बटुए में परिवार है और दिल में हिंदुस्तान है। तो आपने डॉक्टर सागर त्रिपाठी के बारे में जितना मैं कहूँ, मेरा बड़ा सौभाग्य, हिंदी टाइम्स मीडिया का सौभाग्य है, और जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं उनका भी सौभाग्य है कि एक ऐसी विभूति से हमारा परिचय अभी हो रहा है। तो जितना हम जाने, जैसे ये पीछे सागर लहरा रहा है, वैसे ही हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, जो भी उसे नाम दिया जाए, उसके सागर हमारे सामने सशरीर अपने शरीर के साथ में हमारे पास उपस्थित हैं, और इनकी लहरों को गिनते गिनते लोग थक जाएंगे। 3-4 दिन से मैं सुन पा रहा हूं, वो जैसे इतिहास जीवंत हो पड़ा है। मैंने तलविंदर जी और हम आप सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि वेंटिलेटर पर हिंदी ये जो शब्द है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज की ओजस्वी वाणी जो हमारा सब्जेक्ट है, विषय है कि वेंटिलेटर पर हिंदी है, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी ने जो भाव दिए हैं, जो हमें सुनाया है, जो हमारे भीतर एक ऊर्जा दी है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनके आशीर्वाद से, इनकी प्रेरणा से, इनके सहयोग से हिंदी जल्द ही वेंटिलेटर से उठ खड़ी होगी। लेकिन उसके पहले ये एक हमारी अभिप्सा है, हमारी इच्छा है, हमारी सोच है, और ये होना चाहिए। लेकिन उसके पहले इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इसे शुरू से ही वेंटिलेटर पर डालने की तैयारी की गई। डॉक्टर साहब मेरी बात से सहमत होंगे। डॉक्टर साहब, आप ये क्या मानते हैं कि हिंदी आज वेंटिलेटर पर है? मैं सच कहूं आपसे, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि सियासत के, राजनीति के चंगुल में हिंदी फंसी है, लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण हर योद्धा के हृदय में वास करते हैं, भगवान राम उस हर मर्यादा को मानने वाले पुरुष के हृदय में विराजमान रहते हैं। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहां पे हिंदुस्तानी बसे न हो, जहां हिंदी बोली न जाती हो? किताबों में, संविधान में इसको राष्ट्रभाषा का, आज तक राजभाषा का नाम ले रहे हैं, लेकिन विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली भाषा हिंदी है। मैं अपनी तरफ से एक शेर, जिसे इस वर्ष संसद में 3 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पढ़ा है, राजनाथ सिंह जी ने पढ़ा है, आदरणीय जेटली जी ने पढ़ा था, और सबसे बड़े गर्व की बात मैं बताऊं कि इन सबसे पहले मेरी एक नन्ही सी बेटी अनामिका सिन्हा, जिसने विश्व के 7 बड़ी चोटियों पर बचपन में पोलियो की वह व्याधि से ग्रसित थी, उस बेटी से इस बार 17 लोग गैस की कमी से मर गए थे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने पर। जब उसके सहयात्री ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे ये हौसला मिलता है, तो उसने तुरंत ही कहा कि मैं एक शेर अपनी तकिए के नीचे रख के सोती हूँ, जो डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी का है, और ये शेर उसके 25 जून के बाद 3 बार संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पढ़ा है। अमेरिका, इंडिया और कनाडा बिजनेस मीट के प्रियम्बल में उन्होंने पढ़ा था। शिवन साहब जब चंद्रयान गिर गया था, तो उसके जब वो रोने लगे थे उनके गले से लग के, तो हॉल में उनकी हौसला अफजाई के लिए पढ़ा था कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। हिंदी टाइम्स या हिंदी टाइम्स मीडिया और हिंदी वेंटिलेटर पर है। अलविंदर सिंह जी, नीरज भैया, आपके तमाम संयोजनकर्ता और वो प्रबुद्ध श्रोतागण जो मुझ नाचीज को सुन रहे हैं, मैं मृत्युंजय पांडे जी की तरफ से और आदरणीय राकेश तिवारी जी, जो हम सबके नाखुदा हैं, मल्लाह हैं, हम इनकी नाव पर सवार हैं, और मुझे गर्व है कि पहली बार
नाव सागर पर नहीं तैरे, सागर नाव में बैठेगा, ये अदना सा सागर इनकी कश्ती में बैठेगा और ये समंदर पार करेगा। और आज इतनी बड़ी बात डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी ने कही, क्योंकि हर लिहाज से आप यकीन नहीं कर पाएंगे जो आपने बताया है। आप सोचिए कि मैं खोज रहा था कि कोई ऐसा शख्स मिले भारत में, हमारे दर्शक भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक जीते जागते एक ऐसे इंसान को मैं देख पा रहा हूँ जिसकी किंवदंती हमारे इतिहासों में मिलती है कि हमारे बुजुर्ग इतने ताकतवर होते थे, ऐसे होते थे, और वो बूढ़े तो कभी होते ही नहीं थे। कौन मानेगा कि ये 72 वर्ष के उम्र के हैं आज के। मेरे सामने बाकायदा मैंने खुद अपनी आंखों से अपने हाथों से रिकॉर्डिंग की है कि जहां इन्होंने 20-20, 22-22 वर्ष के 3 युवकों के साथ में बराबरी के साथ में मैच खेला, और बैडमिंटन का वो सारा कुछ, और साहित्य की जो अद्भुत इनके पास जानकारी है हिंदी और उर्दू की, और जिन्हें मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, शायद हमारे दर्शक भी यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जो यहाँ पर बोला जा रहा है, मीडिया का हमारा एक ही प्रण है कि जब हम आपके सामने आएंगे तो हम सच बोलेंगे, सच के अलावा और कुछ नहीं। और ये कसौटी है, आपको कहीं गलत लगे आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं, आप सभी दर्शक बता सकते हैं कि जिन डॉक्टर फिराक गोरखपुरी का, रघुपति साहब फिराक साहब का नाम लिया जाता है पूरी दुनिया में कि उन्होंने ललकार करके कहा था और चैलेंज करके कहा था, इतने गर्वोक्ति उन्होंने कही थी कि आपके ऊपर दुनिया आपके ऊपर रश्क करेगी हम असरों। वो सुना दीजिए डॉक्टर साहब। आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, उनको जब ये ध्यान आएगा हमने शराब। और दोस्तों आपको ये बता दूं कि आप सोचिए कि ये उन्होंने जब लोगों से कहा, और जिस शख्सियत के साथ में हमारी मुलाकात हो रही है, तो ये 2017 दिन 24 घंटे डॉक्टर फिराक साहब के साथ में गुजार चुके हैं। और वो कहानी की इनके बारे में मुझे लगता है कि 1-2 घंटे का प्रोग्राम डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी के बारे में ही हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हिंदी टाइम्स मीडिया, और आज 26 जनवरी का दिन है, हमारे पूर्वजों का, हमारे स्वतंत्र सेनानियों का, सुभाष चंद्र बोस जी का, जिन्होंने ये कहा कि भारत की एकता को जोड़ने में, प्रांतीय जो भी मनमुटाव है उनको एक करने में, उनको ठीक करने में हिंदी योगदान कर सकती है, हिंदी ऐसा काम कर सकती है, हिंदी में वो सामर्थ्य है। जितने भी क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जितने भी रहे और जितने भी साहित्यकार और स्वयं भी है, क्या आप इस बात को मानते हैं कि हिंदी पूरे भारत की एकता को संयोजित करने में कर सकती है? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली जी। आपने तो वो बात कही जिसको मैं अंत में कहने वाला था जी। कि भारत की एकता, अखंडता के लिए हिंदी, मैं बल्कि ये कहूंगा कि विश्व बंधुत्व की अगर कोई ऐसी एक मखमली रेशमी डोर है जो पूरे विश्व को एकाग्रता से बांध सकती है, शब्दों को के नए अर्थ बतला सकती है, भाव बोध को सुदृढ़ कर सकती है। आज भी अगर मैं आपको एक, जहां जिस जमीन पे बैठा हूं, हमारे बुजुर्गों ने, पंडित भूषण तिवारी जी ने छत्रपति महाराज जी, आप कैमरा घुमाए वो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का वो किला है, आप देख सकते हैं, वो किला जो है समुद्र के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का है। और हिंदी भाषा, इसकी महत्ता को इसी से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं पांडे जी। एक छंद के ऊपर 10 लाख सोने की मोहरें छत्रपति शिवाजी महाराज जी, हिंदू हृदय सम्राट, ने दिया भूषण जी को कि साजी चतुरंग वीर जंग में तुरंग चढ़ सिरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। और भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। आयल फैल खैल भैल खलक में आयल गैल, गजन की ठेल पेल सैल उसलत हैं। और तारा सो तरनी धूरी धारा पे लगत जी, तारा पे पार पारा पार। तो मैं चलते चलते सिर्फ ये कहूंगा कि सांस लेते देखता हूँ गुल को जब खारों के बीच, अब तो मैं भी शान से सोता हूँ तलवारों के बीच। प्रतिज्ञाबद्ध हूँ राकेश तिवारी जी, आपसे यह मेरा वादा है कि तलविंदर भैया, नीरज जी, मैं स्वयं कनाडा आऊंगा और हिंदी की ज्योत जलाने के लिए
अपने इन साधारण से हाथों को लेकर के उपस्थित रहूंगा। आज लगता है हिंदी को जिस सांस की तलाश थी, जिस ऑक्सीजन की तलाश थी, आज के इस वक्त में जो कोरोना का समय चल रहा है और जहां से हिंदी शायद अपने अपने वापस उठ खड़े होने के प्रयास में जुट गई है और बिल्कुल खड़ी होगी। जहां पर हमारे साथ में इतने श्रद्धेय, इतने आदरणीय डॉक्टर सागर त्रिपाठी मौजूद हैं, इनके निर्देशन में, इनके सहयोग से हम जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें जरूर आईना दिखाना होगा भारत के राजनेताओं को, भारत के उन तथाकथित साहित्य कर्मियों को भी। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, कि मुझे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि जो उन्होंने कहा था कि इतिहास तुम्हें ना माफ करेगा, पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, पूरब की लाली में कालिक पुत जाएगी, सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ियां आएंगी। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? मेरे बोलने का एक कारण, आज ये एक सच्चाई है जो कि हमारे दर्शक इस बात को जानते हैं कि भारत के कस्बों, शहरों या यहाँ तक कि गांव में जो नई पीढ़ी जो पैदा होकर के आगे बढ़ रही है, वो ज्यादातर लोग, अधिक संख्य लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये एक सच्चाई है। भारत के कस्बों, नगरों, शहरों, हर जगह पर आपको अंग्रेजी के बोर्ड दिखेंगे। ज्यादा मातृभाषाओं जिनमें मराठी आती है, जिस महाराष्ट्र वीर शिवाजी की उन्होंने बात की, उसकी धरती से हम आते हैं, लोकमान्य तिलक की धरती से आते हैं, हर जगह पर पंजाब की बात करें, गुरु गोविंद सिंह की धरती पर आते हैं। तो सिर्फ जब हिंदी खड़ी होगी तो हिंदी के साथ हमारी ये सभी भाषाएं भी खड़ी होगी और उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और हिंदी को, डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी, मुझे भी बड़ी जानकारी मिली है इस अपने प्रयास के दौरान। डॉक्टर रविंद्र शुक्ल झांसी से, जो कि विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने हमारी जानकारी में एक बड़ी समृद्धि की है। और आपको आज 26 जनवरी के दिन ये जानकर बड़ा गर्व होगा, हिंदी विश्व में प्रथम नंबर पर आसीन होने लायक है। इसके लिए 40 साल का शोध करके डॉक्टर जयंती प्रसाद नोटियाल का उनका शोध है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे पास में पूरा शोध नहीं पढ़ा है। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी इसकी तस्दीक करेंगे। आने वाले प्रोग्राम में हम उनको लेकर के आएंगे और इस पर विचार विमर्श करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे कि कैसे इसको उचित स्थान पर बनाया जाए, पहुंचाया जाए को। और इसमें आपका सहयोग, आशीर्वाद, आपने जितना कह दिया है उसके आगे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग अपने दर्शकों से बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे ये कहना है कि आपके दिल में वो आग है कि नहीं है, आपके दिल में वो भाव है कि नहीं। अगर आपके दिल में नहीं, तो पड़ोसी की नहीं है हिंदी। और हिंदी को जो सम्मान है, और मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, वो मूर्तमान, मुझे वो स्तंभ नजर आ रहे हैं यहाँ समुद्र के किनारे, लाइट जिसे हाउस कहा जाता है, जो हिंदी और उर्दू दोनों का संगम है। नाम है डॉक्टर सागर त्रिपाठी। अगर ब्राह्मणों की बात की जाए, ब्राह्मणों के उच्चतम कुल में से आते हैं, और उर्दू की जब ये बात करते हैं, उर्दू में बोलना शुरू करते हैं, उर्दू में कहना शुरू करते हैं, तो एक से एक उर्दू विद्वान जहां पर शर्म, वो हाथ जोड़ने लगते हैं, पनाह मांगने लगते हैं। इनके बारे में जितना कुछ कहा, तो हमारे पास एक ऐसा दीप स्तंभ मौजूद है, ऐसा लाइट स्तंभ हाउस मौजूद है, जो कि हमें रोशनी देगा कि जहां पर आने वाले समय, आज 26 जनवरी है, इस 26 जनवरी का भी एक इतिहास है डॉक्टर साहब, आपको पता है कि इसी लिहाज से माना जाता है कि इसी दिन अगर मैं गलत नहीं, रावी के तट के ऊपर घोषणा की गई थी शायद, बिल्कुल जिस वक्त में घोषणा की गई थी कि हम पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, और शायद इसी दिन से तो हिंदी को उसका उचित स्थान मिल पाए, हमारे अंकों को उसका सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। यह हमारा हक है। लोकमान्य तिलक ने कहा था, अगर मैं गलत नहीं, डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो दोस्तों, ये हमारी पूरी हिंदी टाइम्स मीडिया की टीम, हम लोग 5 पांडव जैसे हैं, कि आज हम भी एक संकल्प लें 26 जनवरी के दिन कि स्वभाषा, हमारी स्वराज्य की भाषा, हिंदी भाषा को हम उसके सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाएंगे पूरे विश्व में। ये हमारा अधिकार है और हमें इसे लेकर के रहना है। और हिंदी वेंटिलेटर से उठ खड़ी होकर के और हर जगह पर अपनी पताका फहराए और उसके माध्यम से विश्व बंधुत्व का संदेश दे सबके भीतर, क्योंकि हिंदी कोई लड़ने वाली भाषा नहीं है, ये प्रेम की भाषा है।
ये शायरी की, गीतों की, गजलों की भाषा है, जिसे हमारे बहुत सारे जो अंग्रेजी मित्र हैं, जो भाषा ये जानते नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसके माधुर्य से प्रभावित होकर के, इसके सौंदर्य से प्रभावित होकर के, वो फिल्में देख करके, सुन करके और वो सीखना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में अगर हमें अपनी मातृभाषा पर, अपनी राष्ट्रभाषा पर और विश्व भाषा हिंदी पर गर्व और अभिमान न हो, तो फिर मैं कहूंगा अपने हम भारतीय कहलाने के लायक नहीं है। आखिरी में हमारे महापूर्वज जो कि फक्कड़ थे और उनके जैसा दानी कोई नहीं रहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा, जो आपको भी पता है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न मन को शूल। तो आपके दिल में भी, आप प्रवासी भारतीयों, मेरे भाइयों, आपके सामने हम दोनों लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं कि आपके भीतर भी ये शूल होना चाहिए। अपने बच्चों को आप हिंदी टाइम्स मीडिया से जुड़े रहें, हिंदी टाइम्स टीवी से जुड़े रहें, हमें जो कमी हमें जरूर बताइए, और अपने भीतर ये थोड़ी सी तकलीफ रखिए। जब तक आपके बच्चे शुद्ध रूप से हिंदी बोलना लिखना पढ़ना ना कर पाए, कोशिश करते रहिए। मैं भी वह प्रवासी भारतीय हूँ, मेरा बेटा भी अंग्रेजी बोलता है, लेकिन हिंदी समझ सकता है, थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल पाता है, और ऐसा आप लोगों ने भी किया है। हम सभी मिलकर के माँ भारती के का गौरव और ऊंचा बढ़ाएं, लेकिन वो तब तक नहीं संभव होगा जब तक हिंदी अपने सर्वोच्च पद पर आसीन नहीं होगी, क्योंकि हिंदी का गौरव भारत का गौरव, हिंदी का गौरव तमिल का गौरव, हिंदी का गौरव पंजाब का गौरव। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ जी। आप ही के शब्द हैं, आप ही ने सुनाया था कि जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नरपश मिला है और मृतक समान है। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और आज के बाद से, आज आप लोगों ने काफी अंतराल लिया, हम पुनः आपसे मिलेंगे ऐसी ही चर्चा में। डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे, बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं हम, लेकर के हिंदी टाइम्स टीवी के ऊपर, हिंदी टाइम्स मीडिया के ऊपर आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए एक बार पुनः भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की एक बार पुनः आपको सबको बधाई। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती गुजरी है, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी चीजें हैं जो कि समावेशित हैं। एक बार पुनः आपको बधाई। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में पुनः। धन्यवाद, नमस्कार।